दोस्तों, ये कहानी आंचल नाम की एक लड़की की है। आंचल एक साधारण, मासूम और खुशमिजाज लड़की थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। आंचल एक छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पिताजी खुराना इंडस्ट्रीज में गार्ड का काम किया करते थे। आंचल अपने घर में सबसे बड़ी थी। उससे छोटी दो बहनें और एक भाई थे। आंचल का भाई की उम्र अभी 12 साल थी। आंचल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रही थी। आंचल को एक छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई थी। वह अपने पिताजी का सहारा बन रही थी। एक दिन वह नौकरी से घर लौट कर आई तो उसने देखा कि उसके पिताजी अपना सिर पकड़कर बैठे हुए थे। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ है माँ, पिताजी इस तरह क्यों बैठे हुए हैं। आंचल के पिता ने साहिल खुराना से एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर ली थी। वह अभी तक कर्ज नहीं चुका पाए थे तो साहिल ने उन्हें कोर्ट में घसीटने की धमकी दी थी। आंचल बहुत ही साधारण परिवार से थी। वह अपना कर्ज अपने घर को बेचकर भी नहीं चुका सकते थे। आंचल के पिता ने यह कर्ज आंचल के भाई की आंखों के इलाज के लिए लिया था। आंचल का भाई आकाश बचपन से ही आंखों से देख नहीं पाता था। आंचल अपने पिता को जेल जाने से बचाने के लिए साहिल से विनती करने के लिए उसके ऑफिस पहुंच गई थी। साहिल एक 36 साल का बिजनेस टाइकून था। वह देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, रुतबा, नाम और पावर। साहिल खुराना बेहद कठोर और अभिमानी स्वभाव का व्यक्ति था। आंचल ने जैसे ही साहिल के कैबिन का दरवाजा नॉक किया तो उसने आंचल को अंदर आने को कहा। आंचल ने देखा कि उसके सामने एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी व्यक्ति था जिसके गहरे भूरे बाल उसकी आंखों के ऊपर थे और उसकी तेज नजरें आंचल के ऊपर पड़ रही थीं। आंचल एक साधारण और विनम्र स्वभाव की लड़की थी। उसकी आंखों में संकोच और चिंता झलक रही थी। वह अपने सिर पर हल्की सी चुनरी संभालते हुए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। साहिल ने कठोर आवाज में उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। आंचल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मेरा नाम आंचल है और मैं आपके ऑफिस के गार्ड सत्य प्रकाश की बेटी हूँ। साहिल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि कहो, क्या कहना चाहती हो। आंचल ने उससे कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपका कर्जा एक साथ चुका पाएं, इसलिए आपसे कुछ वक्त की मोहलत चाहिए थी। साहिल खुराना ने हंसते हुए कहा कि तुम शायद जानती नहीं हो कि कितना कर्जा है। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम उसे चुका भी पाओगी। साहिल ने आंचल को निहारते हुए कहा कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। साहिल के मुंह से ऐसी बात सुनकर आंचल सहम गई थी। साहिल उसके करीब आते हुए कहने लगा कि कोई जल्दी नहीं, सोच समझकर जवाब दो। साहिल ने आंचल को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया था और उसके बालों को सहलाने लगा था। आंचल झटके से उससे दूर होकर खड़ी हो गई थी। आंचल ने साहिल से शादी के लिए हाँ कर दी थी। आंचल के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपने परिवार की खातिर उसने साहिल के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह शादी उसके लिए सिर्फ एक समझौता थी। साहिल ने आंचल से कोर्ट मैरिज की थी। वह शादी के बाद आंचल को अपने विला ले आया था। आंचल ने साहिल से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह बहुत गुमसुम रहने लगी थी। शादी के बाद साहिल आंचल के साथ बहुत रूड बिहेवियर करता था। वह उसे अपने बराबर समझने के बजाय अपनी जागीर मानता था। वह आंचल के हर छोटे बड़े काम में कमियां निकाला करता था और वह आंचल को ताने भी दिया करता था। साहिल का मानना था कि प्यार एक कमजोर भावना है और रिश्ते सिर्फ जरूरतों पर निर्भर होते हैं। वह आंचल से प्यार नहीं करता था और न ही उस पर कोई तवज्जो दिया करता था। आंचल इतने बड़े विला में अकेली ही रहा करती थी। साहिल रात को ऑफिस से वापस आता और बिना उससे कोई बात किए ही सो जाता था। आंचल की शादी को 1 महीना हो चुका था। साहिल उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया करता था। आंचल को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। आंचल धीरे धीरे साहिल के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। आंचल की मासूमियत और सादगी धीरे धीरे साहिल के कठोर दिल को पिघलाने लगी थी। आंचल ने अपने छोटे छोटे कामों और कोशिशों से साहिल को एहसास दिलाया कि जिंदगी सिर्फ पैसे और रुतबे से नहीं चलती, बल्कि रिश्तों और प्यार की भी अहमियत होती है। कुछ दिन पहले साहिल आंचल को अपनी माँ के घर लाया था। साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके पिता ने उसकी माँ को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी। साहिल को यही डर था कि वह भी आंचल के साथ ऐसा ही न करे। इस वजह से वह खुद को आंचल के करीब जाने से रोकता था। एक दिन साहिल ने देखा कि आंचल उसकी बीमार माँ का बहुत ख्याल रख रही है। उसने पहली बार महसूस किया कि आंचल सिर्फ एक मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि दिल से सबके लिए कुछ करने की कोशिश करती है। साहिल का नजरिया धीरे धीरे आंचल के लिए बदलने लगा था। आंचल को भी साहिल के अंदर छिपी कोमलता नजर आने लगी थी। वह समझ गई थी कि साहिल का कठोर स्वभाव उसकी अकेली और दर्द भरी जिंदगी का नतीजा है। धीरे धीरे आंचल और साहिल के बीच रिश्ते बदलने लगे थे। आंचल ने अपनी मासूमियत से साहिल के सख्त दिल में प्यार की लौ जला दी थी। एक दिन साहिल ने महसूस किया कि आंचल न सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुकी है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। साहिल खुराना अपने घर के लाइब्रेरी रूम में बैठा था। उसने आंचल को देखा जो खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश की बूंदों को निहार रही थी। उसकी भीगी हुई चुनरी और चेहरे पर हल्की मुस्कान
साहिल को उसकी ओर खींच रही थी। साहिल ने धीमे कदमों से आंचल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंचल तुम बारिश को इतना पसंद करती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी ये मासूमियत मेरी दुनिया बदल रही है। आंचल ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बारिश मुझे हमेशा सुकून देती है, लेकिन आजकल ये सुकून शायद आपसे मिल रहा है। साहिल उसकी तरफ और करीब आया। उसने आंचल की भीगी चुन्नी को ठीक करते हुए कहा, आंचल तुमने मेरी जिंदगी में वो रंग भर दिए हैं जो मुझे कभी दिखाई भी नहीं दिए थे। वह उसके करीब और झुक गया था। उसकी सांसें आंचल के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसने आंचल के गाल पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, तुम्हारी इस त्वचा की नरमी, तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारे हर पल को अपने होने का एहसास दिलाती है। आंचल ने घबराते हुए कहा, साहिल आप मुझे इस तरह देखेंगे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। साहिल ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने और करीब खींचा और धीमी आवाज में कहा, तो क्यों संभालना चाहती हो आंचल, खुद को मेरे हवाले कर दो। मुझे तुम्हारे हर हिस्से को महसूस करना है, तुम्हारे हर एहसास को अपना बनाना चाहता हूँ। उसकी गहरी और प्यास भरी आवाज ने आंचल को और भी कमजोर कर दिया था। उस झुकी नजरों के साथ कहा, आपकी ये बातें मुझे डरा देती हैं, लेकिन साथ ही मेरे अंदर अजीब सी कशिश जगा देती हैं। साहिल ने धीरे से उसकी बाहों को अपनी पकड़ में कर लिया था और उसे अपने करीब लाते हुए कमरे के सन्नाटे को बढ़ते हुए एहसासों से भर दिया था। उनके बीच की हर दीवार अब गिर चुकी थी और दोनों ने खुद को एक दूसरे में पूरी तरह से खो दिया था। एक दिन साहिल की कंपनी पर बड़ा संकट आया था। जब साहिल की कंपनी पर संकट आया तो वह पूरी तरह से टूट गया था। धोखाधड़ी के कारण कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। उसके करीबियों ने उसका साथ छोड़ दिया था और उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। वह रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता कि अब आगे क्या होगा। साहिल अपने ऑफिस के कोने में बैठा था जब आंचल ने उसे पहली बार इतना कमजोर और हताश देखा था। आंचल ने उसके पास जाकर कहा, साहिल हार मान लेना आपकी फितरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर और मुझ पर भरोसा करना होगा। साहिल ने भारी आवाज में कहा, आंचल मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हारा साथ भी शायद नहीं निभा पाऊंगा। आंचल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, साहिल जब मैंने आपसे शादी की थी तब मेरी एक मजबूरी थी, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे लड़ने का हौसला आपके साथ से ही मिलेगा। आंचल ने सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की और साहिल के लॉयल कर्मचारियों से कांटेक्ट किया। उसने एक टीम बनाई और धोखाधड़ी के कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। आंचल को साहिल पर पूरा भरोसा था कि वह कंपनी में कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। आंचल ने साहिल को मोटिवेट किया कि वह अपने पुराने बिजनेस पार्टनर से मदद मांगे। उसने साहिल को याद दिलाई कि उसकी मेहनत और ईमानदारी को आज भी कई लोग भरोसा करते हैं। आंचल ने साहिल की मदद से एक नई योजना बनाई। उसने आइडिया दिया कि कंपनी के सभी वर्कर्स को मोटिवेट करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि ये संकट भी बीत जाएगा। आंचल ने खुद वर्कर्स के साथ मीटिंग्स की और उनके भरोसे को बनाए रखने की कोशिश की। एक दिन आंचल को एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिससे यह साबित हो गया कि धोखाधड़ी में कंपनी के एक हायर ऑफिशियल का हाथ था। उसने साहिल को यह जानकारी दी और दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की थी। इस बीच आंचल ने अपने दोस्तों और साहिल के बिजनेस पार्टनर से मदद लेकर कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद की थी। साहिल ने आंचल को इस समर्पण और मेहनत को देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि आंचल न केवल उसकी पत्नी है बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। वह आंचल को गले लगाते हुए बोला, आंचल मैं आज समझ पाया हूँ कि सच्चा रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं होता बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहिल जब आप मेरे साथ हैं तो मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमारा साथ हमारी ताकत है। धीरे धीरे साहिल की कंपनी संकट से उबरने लगी थी। आंचल की चतुराई और साहिल के आत्मविश्वास ने कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया था। उस दिन साहिल ने आंचल को पूरी दुनिया के सामने अपनी सफलता का क्रेडिट दिया था और कहा था कि अगर आंचल ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। साहिल ने अगले ही दिन आंचल के परिवार को अपने घर बुलाया। उसने उनके सारे कर्जे माफ कर दिए थे और आंचल के भाई आकाश का इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाने का वादा किया था। साहिल ने आकाश को दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर दिलाया और जल्द ही उसकी आंखों का ऑपरेशन भी करवा दिया था। आकाश की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा था। आंचल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह अब साहिल के विला में अकेली और गुमसुम नहीं थी। वह अब साहिल के दिल में और उनकी जिंदगी में खास जगह रखती थी। साहिल ने अपनी माँ को भी आंचल के जरिए नया जीवन देने की कोशिश की थी। उनके रिश्ते में अब प्यार और विश्वास की गहराई थी। आखिरकार साहिल और आंचल ने अपनी शादी का जश्न एक बार फिर बड़ी धूमधाम से मनाया, जहां सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि वे सभी लोग शामिल थे जिनकी जिंदगी में उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की थी और कंपनी को मुसीबत से निकालने में उनका साथ दिया था। यह कहानी इस बात का सबूत बन गई कि प्यार और रिश्तों की ताकत किसी भी कठोर दिल को बदल सकती है। साहिल और आंचल की कहानी अब हर किसी के लिए एक प्रेरणा थी। साहिल ने आंचल के प्यार और समर्थन की अहमियत को समझा था
और दोनों का रिश्ता मजबूरी से सच्चे प्यार में बदल गया था। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।